हम लोग को यहाँ पे कल कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ पे नौकरी चाहिए, ताकि हमें बाहर प्रवासी नहीं करना पड़े। हर चीज के बाद बच्चा सबको विकास किया है, महिला सबको 10,000 रुपया दिया, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? कि सरकार में बहुत विकास हुआ है और होगा। बीजेपी साथ है, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। मैडम, हम लोग अब तक मोदी जी के नाम पे तो वोट करते लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि दे रहे हैं उस टाइप से नहीं दे रहे हैं कि उनके जैसा विकास करे। तो लोगों को तो अपना वोट इस बार तो बदलना है मैडम। तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि अगर आप उनकी सरकार बनेगी तो हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगा। भाई, कहने से थोड़ी ना होता है, करने से होता है। नमस्कार, भारत 24 आप पहुंचा है सीतामढ़ी, यानी कि माँ सीता की धरती पर। पुनौरा धाम के रूप में सरकार सीतामढ़ी को विकसित कर रही है, लेकिन जनता के दिल में क्या है? कुल 8 विधानसभा सीटें हैं सीतामढ़ी में, लेकिन जनता क्या चाहती है? क्या इस बार सरकार बदलने की कवायद यहाँ पर हो रही है या फिर सरकार होगी रिपीट? तो जनता से पूछते हैं, एक बार जरा जोरदार अपने लिए ताली बजा दीजिए। भैया, बहुत सारा मुद्दा है, 8 आपका विधानसभा सीट है यहाँ पर, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में? ऐसा तो हम कुछ डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। जैसा कि हम लोग को यहाँ पे कल कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, यहाँ पे नौकरी चाहिए, ताकि हमें बाहर प्रवासी नहीं करना पड़े। सभी स्टेट में दारू चल रहा है, हमारे स्टेट में जो है आज के समय में जो है दारू बंद होते हुए भी दारू मिल रहा है, और सब आदमी महंगा खरीद कर पीता है और जेल में जाता है, और जेल में जाने के बाद भी उसको घर से पैसा भरना पड़ता है। बताइए कौन सा ये दारू जो है मतलब कि बंदी यहाँ बिहार में? न तो नौकरी है, न कल कारखाना, न रोजगार है, और ऊपर से हम लोग को जो भी गरीब आदमी 2 रुपया कमाते हैं उसको जो है कानूनी तरीक़ा से उनको मुआवजा भरना पड़ रहा है। क्योंकि इंसान जब मान लीजिए कि दिन भर कमाएगा, थकेगा, तो कहीं ना कहीं अपना जो है नींद के लिए जो है थोड़ा सा दवा का उपयोग करेगा, चाहे वो दारू का रूप में हो चाहे दवा के रूप में हो। उसके बावजूद भी सरकार उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन नीतीश कुमार तो महिलाओं के हक में ये फैसला ले रही थी, तो नीतीश कुमार जो है महिलाओं को फेवर कर रहे थे, इसलिए शराबबंदी हुआ। तो इससे कुछ बदलाव नहीं हुआ है? शराबबंदी हुआ ये बात मैं आपकी एग्री करता हूँ, लेकिन अगर उससे जो टैक्सेस आते हैं हमारे यहाँ, उस टैक्सेस से बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। हमारे यहाँ हर बार से है कि सब लोग जान रहे हैं कि राम मंदिर का इतना विकास हुआ जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन ये सीता की जन्मस्थली होने के बाद अभी तक सबसे पहले आप जानते हैं कि सीताराम, पहले सीता का नाम आता है, लेकिन सीता को पूरा दुनिया अभी तक नहीं जान रही, जो राम को पहचान मिला। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार जो वोट हो वो माँ सीता के नाम पे हो। इस बार पुनौरा धाम बना तो रहे हैं, उसका शिलान्यास हुआ है। वो चुनावी प्रतिक्रिया है, जब भी चुनाव से 6 महीना पहले सीता मंदिर और राम मंदिर की बात आती है, उसके बाद ये मुद्दा बंद हो जाता है। हमें उसका डेवलपमेंट चाहिए। नौजवान यहाँ पे आप इतने सारे देख रहे हैं, सारे ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रोजगार नहीं है यहाँ पे। नहीं है। क्या कुछ बदलाव हुआ? विकास हुआ ही नहीं है। हुआ है, रोड नाला ये थोड़ा बहुत तो हुआ ही है। वो तो नगर निगम हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत जो हुआ है वो विकास भी तो हुआ है ना, मानते हैं कि नहीं? हाँ, वो हुआ है। वो क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? मैडम, हम लोग अब तक मोदी जी के नाम पे तो वोट करते लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि दे रहे हैं उस टाइप से नहीं दे रहे हैं कि उनके जैसा विकास करे। तो लोगों को तो अपना वोट इस बार तो बदलना है मैडम। वोट इस बार बदलना है। प्रशांत किशोर के लिए क्या राय है आप लोग? हमारे लिए प्रशांत किशोर रहे या कोई भी नेता रहे, हमको मैम उससे मतलब नहीं है। हमें बस यहाँ पे कल कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ताकि हम लोगों को बाहर में प्रवास न करना पड़े। हम लोग भी अपना परिवार के साथ यहाँ पे मतलब कि कमाए खाए और सब आदमी यहाँ रहे, प्रवासी मजदूर की तरह हम लोग बाहर प्रवास न करें। हाँ भैया, क्या है विकास का मुद्दा, क्या है यहाँ पे? विकास का मुद्दा क्या है? विकास हो रहा है बीजेपी के सरकार। ये लोग तो कह रहे नहीं हो रहा। नहीं, विकास हो रहा है, लेकिन और विकास होना चाहिए, इसलिए कि जो नाला देख रहे हैं सीतामढ़ी में, रोड पे पानी बहता है, बारिश होता है तो रोड पे पानी लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और दारू बंद करना चाहिए। दारू खोलने की क्या जरूरी है? जनता को तो कह रहे हैं कि दारू चाहिए। कहने वाला बहुत कुछ कहता है, लेकिन दारू बंद होने से तो लोग सुधरेगा ना, बिगड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ तो सुधारना है, बिगड़ना है नहीं क्या? ऐसा बात होना चाहिए। तो ये बोलिए कि 5 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या हुआ है? मतलब जैसे बहुत सारा जैसे DRCC है, मतलब जो बच्चे वो पढ़ने के लिए जो रुपया मिल रहा है वो नीतीश कुमार चल जो हुआ, और जो ओवर ब्रिज बन रही है सीतामढ़ी, तो वो सब तो हुआ। कुछ लाभ मिला है। क्या लाभ मिला है? महिलाओं को अभी आप देख लो, जैसे 10,000 रुपया से प्रोत्साहित करके उनको बिजनेस के लिए आगे बढ़ाना,
ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें नीतीश कुमार ने जो अच्छा डेवलपमेंट किया है वो एग्री करूंगा मैं मैडम। उन्हीं का सरकार आ जाए ये भी फाइनल है। इस बार सरकार आएगी। हाँ ये तो है मैडम, जनप्रतिनिधि के कारण लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अभी भी लोग ऐसे ही चाह रहे हैं। सीतामढ़ी में क्या बदलाव हुआ है भैया 5 साल में? सीतामढ़ी में कुछ नहीं बदला मैम, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब और पीछे ही चली गई है। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है सरकार कह रही है कि पुनौरा धाम को विकसित करके जो है पर्यटन स्थल इसे बनाया जाएगा, ऐसा लग रहा है? मैडम ऐसे तो बिहार में ना बहुत से ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जहाँ पर पर्यटन स्थल बना सकते हैं, लेकिन अचानक उनको चुनाव आ गया तो उनको मतलब मंदिर का मोटिव, केवल मंदिर को लेकर के वो पर्यटन स्थल बनाना चाहते लेकिन अयोध्या में भी तो राम मंदिर बना है ना। हैं। मैडम अयोध्या में राम मंदिर बनाया तो चुनाव के समय क्यों? आखिर 20 साल से नीतीश जी हैं और भाजपा अभी से तो संगठन में साथ में है नहीं, 3-4 साल से साथ में सरकार चला। भैया क्या बदलाव हुआ है 5-10 साल में? यहाँ पे महिला सुरक्षित है या नहीं मैम, लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि जंगल राज पहले था, अब 20 साल को हम अभी कंपेयर करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अभी बहुत से मर्डर, अभी देखिए 2-3 दिन पहले मोकामा में मर्डर हुआ है, बड़े बड़े नेताओं के मर्डर हो जा रहे हैं, तो आम पब्लिक कैसे सेफ? नहीं, लेकिन सीतामढ़ी में का मुद्दा बताइए ना, क्या है मुद्दा आप लोग? सीतामढ़ी में मैम ज्यादातर तो रोजगार पलायन, पूरे बिहार में मैम यही मुद्दा है, पूरे बिहार का मुद्दा पूरा बिहार का मुद्दा है रोजगार। रोजगार है जी? हाँ रोजगार है, नहीं मिलता है रोजगार, रोजगार नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी सब कहते हो कि नीतीश कुमार ही आएंगे। नहीं सरकार तो अच्छा है, सरकार खराब नहीं है, लेकिन वही है कि जो पलायन होना चाहिए वो विकास का पलायन नहीं हो रहा है बस। लेकिन तुम लोग ही तो वोट कर रहे हो ना, तभी तो सरकार बन। हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं, उनको नीतीश कुमार को वोट नहीं करते, हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट। हाँ जी, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट होता है। जी वोट तो होता है, मगर वोट तो देते हैं तो वोट लोग को तो हम लोग को फायदा नहीं मिलता है। बिहार सरकार को दारू बंद हटाना चाहिए, इससे ना बिहार के लोग बर्बाद भी हो रहे हैं और बिहार का राजस्व भी खत्म हो रहा है। रोजगार मिलता है या काम? क्या चीज का मिलता है? रोजगार मिलता है तो ऐसे हम लोग घूमते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं हम लोग। तो ऐसे देखिएगा कितना छोड़ा ऐसा ही घूम रहा है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है, इससे रोजगार होगा। सरकार नीतीश जी की आएगी, नीतीश जी की आए या किसी की आए, देखिए कोई भी आए, सरकार नीतीश जी के आएगा। क्या क्या हुआ है 5 साल में, क्या बदलाव हुआ है? हमारे नज़र में कुछ नहीं, जो पानी का घर था वहाँ बिल्डिंग बन गया, पानी आता कहता सीतामढ़ी जा गया, यही हो रहा है। तो ये तो बोल रहे हैं ना, सरकार कह रही है कि पुनौरा धाम बनेगा तो पर्यटन जो स्थल है वो बनेगा। विकास होगा, पर्यटन बढ़ने से ऐसा बहुत ऐसा बाकी है, अभी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास की सरकार में बहुत विकास हुआ है और होगा। बीजेपी साथ है, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे मान करके। हाँ जी, क्या है मुद्दा यहाँ का? यहाँ का मुद्दा यही है कि यहाँ जो फैक्ट्री वगैरह ये सब नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं कि अगर आप उनकी सरकार बनेगी तो हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगा। भाई कहने से थोड़ी ना होता है, करने से होता है। बनाएंगे सरकार तब करेंगे ना। सरकार बनाएंगे, उनको बनाने दो, झूठा वादा करते हैं, उनका पूरा उनके झूठा वादा बोलते रहते हैं, उनको बोलने से कुछ नहीं होता है। बिहार में कभी तेजस्वी सरकार नहीं बनेगा, बस इतना ही है, सपने में रह जाएंगे। पढ़ती हो तुम? यस। किस स्कूल में पढ़ती हो? मरहाने स्थान। मरहाने स्थान। अच्छा, तो इंग्लिश बोलना आता है तुमको? व्हाट इज योर नेम? हमको नहीं बोलना आता, मैम नहीं पढ़ाती। नहीं आता है बोलने। सरकारी स्कूल में पढ़ती हो कि प्राइवेट? सरकारी। खाना मिलता है? मिड डे मील मिलता है? दिन में खाना मिलता है? क्या मिलता है? सोयाबीन की सब्जी या भात। सोयाबीन की सब्जी और भात रोज यही मिलता है? नहीं, अलग अलग खाना मिलता है। अलग अलग मिलता है। क्या क्या मिलता है बताओ जल्दी से, जरा कैमरे पे देख के बताओ। सोयाबीन की सब्जी, दाल भात, अचार भी मिलता है। हाँ, अचार भी मिलता है। अच्छा, अब पढ़ाई अब टीचर आती है कि नहीं आती है? आती है। सब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती है टीचर? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाती है। क्या नाम है तुम्हारा? राधिका कुमारी। राधिका कुमारी नाम है तुम्हारा। हाँ भैया बोलिए। मैडम मैं ये कह रहा था, नीतीश कुमार जी का कुछ काम तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख लो, पहले बिहार में हर लड़कियां और औरतें शिक्षित नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में आप देख लो, बिहार की हर घर में 5 औरतों में से 4 औरत इतनी शिक्षित है, जो कि उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि हर लड़कियों को प्रोत्साहन राशि, साइकिल इतने प्रोत्साहित करके लड़कियों के कर रहे हैं कि पहले लड़कियां 8वीं 9वीं करने के बाद स्कूल छोड़ देती थी। आज हर एक लड़की आप देख लो ग्रेजुएशन, PhD तक, उच्च पढ़ाई के लिए भी 5 लाख रुपए तक की योजना दे रही है, जिसके कारण और शराबबंदी करके महिलाओं के अंदर जो देना, एक खुशी का चमक देना,
ये बहुत ही अच्छा है, उनका कुछ कार्य तो बहुत ही अच्छा हुआ है। कुछ काम उनका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बेरोजगारी अभी भी मुद्दा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आप उनको वोट देंगे तो हर घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। जी नहीं मैडम, ये झूठ बोले तेजस्वी यादव, ये झूठ का सरकार। बिहार में एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम किया है। हाँ क्या भाई? इतना राशि वो ला कहाँ से पाएंगे? बिहार की जीडीपी कितना है, वो इतना राशि ला कहाँ से पाएंगे कि हर युवा को सरकारी नौकरी दे पाएंगे? इतना बजट नहीं। बिहार का जितना बजट ही नहीं, जितना सरकारी नौकरी का तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं। सरकार एनडीए का ही आना चाहिए, वही सही। सरकार आने से एक फायदा है, अगर मंदिर भी बन रही है तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी। ये चीज़ तो है, रोजगार मिलेगी, बाहर की कंपनियां आएंगी, होटल्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, जिससे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि रोजगार का मुद्दा है, लेकिन अभी वहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे विकास होने के बाद मंदिर के बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैडम क्या क्या मुद्दा है? बदलाव चाहिए। किसका सरकार बनाएगी? तेजस्वी का। तेजस्वी का बनाएगी? क्यों? नया यंग है, बदलाव चाहिए, रोजगार देगा। बदलाव तो जन स्वराज पार्टी भी ला रही है। वो नया चेहरा है, इसीलिए लोग उसको नहीं चाह रहा है, यही बात है। तेजस्वी को ला करके फिर से जंगल राज नहीं चाहिए, हमको वही सरकार चाहिए। ये एनडीए की सरकार चाहिए और बीजेपी की सरकार चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है? सीतामढ़ी में क्या बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ? देखो शुरू से लेकर आज तक नगर परिषद था, नगर निगम है। जिस सीता मंदिर को कोई जानता नहीं था, आज पूरे देश को पता है कि सीता मंदिर कहाँ, इसी सीतामढ़ी में। आप सीतामढ़ी से बाहर जाके देखिए, उसके बाद में आपको मालूम चलेगा क्या किया नहीं किया। आप सीतामढ़ी, आप गाँव जो जिसका क्या बोलते हैं, जो अपना जो कल्चर रहता है ना, वो गांव का कल्चर गांव के तरह रहता है। आपको अच्छा देखना है तो सीतामढ़ी से आगे जाके देखिए क्या किया नहीं किया, आपको सब मालूम चल जाएगा। तो क्या किया ये बता। कुछ अपने क्या बोलते हैं, अपने बिहार में इतना बड़ा इंटरनेशनल का स्टेडियम बनाया, और राजगीर में इतना बड़ा। आप बाहर जाके तो देखिए, सीतामढ़ी में कुछ भी नहीं है। सीतामढ़ी एक गाँव है। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, फिर आपका रोड भी खराब है, बहुत खरंजा बना हुआ है। एक्चुअली जब बीजेपी आया तो क्या था, जब बहुत सारा गड्ढा था, एकदम नीचे से बीजेपी ऊपर आया हुआ है, तो कुछ भी बच्चे पैदा होते तो हल्लू बड़े होते, डायरेक्ट बड़े तो नहीं होते। डेवलप होगा, हल्लू डेवलप होगा, मगर हल्लू होगा, धीरे धीरे होगा। यहाँ पे पहले चलने के लिए पता है, रोरा कंकर सबका इस्तेमाल किया जाता था पहले। आप देखिए रोड यहाँ से डुमरा तक, पूरा हाईवे तक ले इतना रोड क्लियर है ना कि आज तक यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता बीजेपी की सरकार में। हाँ, बीजेपी बहुत अच्छा पार्टी है। और ये लोग मैं हैदराबाद से यहाँ पे वोट देने के लिए आया, बीजेपी को वोट देने के लिए आया। सेफ नहीं ना है अभी। कहाँ सेफ नहीं? हम लोग सेफ नहीं। कौन सेफ नहीं है? सीतामढ़ी में बार गोली मारी हो रहा है। आप चाहते हो तो आपके साथ हो सकता है, आप नहीं चाहते तो आपके साथ नहीं। जब उससे पहले होता था, जब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उससे पहले भी होता था। अब सोशल मीडिया है तो अपने को मालूम होता है। जब न्यूज़पेपर था 10 जने पढ़ता था, 10 जन नहीं पढ़ता था। अब क्या हुआ, सोशल मीडिया पे सब जने के पास। जब एनडीए की सरकार चाहिए, बस बात खत्म। आज से 10 साल पहले इस सीतामढ़ी में ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के डेट में मैं आपको बताऊं तो एजुकेशन, ठीक है, और जितने भी बाहर की तनिष्क, ठीक है, जितने भी शोरूम है, पूमा, वैन हुसैन, ये सारे शोरूम हमारे शहर में अवेलेबल है। इस शहर के लोगों को ना पटना जाना पड़ता है, ना मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। सारी चीज यहाँ अवेलेबल है और आराम से शॉपिंग करके अपने घर आ जाते हैं। हाँ भाई, ऐसा ही क्या? बहुत अच्छा है। 8 विधानसभा सीट है, कितना पे एनडीए आएगा? कितना पाएगा? हमको लगता है पूरा सीट ही आएगा उनका। लेकिन अभी आरजेडी के भी तो है करेंटली विधायक। झूठ अफवाह है, उसी अफवाह की बात है कि यहाँ आरजेडी की सरकार आ रही है, अफवाह है। यहाँ पूरा एनडीए की सरकार आ रही है। हाँ जी, जंगल राज है यहाँ पे अभी। जंगल राज तो है ही है सर। हाँ, किसका सरकार आएगा? तेजस्वी का सरकार आएगा। जब आएगा तेजस्वी का सरकार तो क्या होगा? उस समय सरकारी नौकरी मिलेगा, मानव को नौकरी मिलेगा, विकास होगा। सरकारी नौकरी कहाँ से देगा? वो 13 करोड़ 14 करोड़ की जनसंख्या पूरे बिहार में है, तो सबको घरे घरे से नौकरी देगा? कहाँ से लगा नौकरी? कंपनी बैठाया हुआ कि नौकरी के लिए की? इस हिसाब से हवाई है, चुनाव है। बीजेपी के वोट देंगे। क्या बदलाव किया है बीजेपी? बहुत बदलाव किया है, बहुत। रोड के विकास किया है, हर चीज के बाद बच्चा सबको विकास किया है। महिला सबको 10-10 हजार रुपया दिया, तो उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? किसको देंगे? लेकिन सब कह रहे हैं कि शराब बंदी है, लेकिन शराब तो मिलता है। शराब मिलता है तो चोरी नुक्की सब मिलता है। कोनो नीतीश कुमार थोड़ी खोल के बेच रहा है, चोरी नुक्की सब बेच रहा है। क्या बदलाव हुआ? महिला सुरक्षित है सीतामढ़ी? एकदम सुरक्षित है। देंगे हम बीजेपी के वोट। लालू कह रहा 30,000 देंगे, अब बाद में लेंगे तो कौन देगा? जीरा बीजेपी से, बीजेपी को देंगे।
उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सब महिला देंगे। महिला सुरक्षित है हाँ हम देंगे, नीतीश कुमार के दें 10,000 या मौका ले लेते देवी के। आप लोग का वोटर आईडी कार्ड बना? जी सब चीज बना हुआ है। ये तो विपक्षी पार्टी कह रहा था कि चोरी किया जा रहा है। नहीं गलत बात। कह रहे थे कि सबका वोट जो है कट गया है, वोटर आईडी नहीं आया। नहीं कटाई, गलत बात है, झूठ बात है। सबको वोट मिला है, सबको दिया गया है, किसी का नहीं कटा। वोट किसी को नहीं कटा है। यहाँ सर्वे हुआ है ना, तब मान चल देहात के लोग सब आके बसा हुआ है जमीन खरीद के, तो कोई मुखिया को जिताता है देहात में, यहाँ भी वोट है वहाँ भी वोट है। वही सरकार देखा है कि भाई कहाँ से इतना वोट है, तो वही सब सर्वे किया है, उसके बाद हमारे वोट जिसका है। जी हाँ ठीक। आप लोग के खाते में पैसा आया है? जी हम लोग के आया है जी, कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाल बच्चा भी कर रहे हैं। 10,000 महिला सब सुरक्षित है? बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हर चीज है, सब चीज सही है। लोग चलता था पहले सालकी से, औरत सबका वैल्यू ना है, अब तो सब वैल्यू है। हाँ अब क्या है, लालू यादव घर में गोद के रखता था औरत के, अब तो औरत के फ्री दे दिया, चलो कमाओ खाओ, सबको रोजगार दे दिया। हमरो सबके रोजगार दे दिले, या बहरिया करे छी, नौकरी लागल, खाई छी पियै छी। नौकरी करे छी बहरिया में, झाड़ू बहारी करे छी। कहाँ की नौकरी करे? झाड़ू बहारू के नौकरी करे छी। झाड़ू बहारू कर जी, कोनो दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत। नाज भेटे या ना? हाँ मिले, राशनो मिले, वृद्धा पेंशन हमरा मिले, वो घर में बता है ओकरो मिले वृद्धा पेंशन। 10,000 बताहो के आ रहा, हमरो आ रहा, खबे तो करा ना कभी खैली। आयुष्मान योजना कार्ड बनल है? लेबर कार्ड नहीं बनल है, लेबर कार्ड न बनल है। आयुष्मान योजना का कार्ड बना है? है हम लोग का है, हाँ सब व्यक्ति का है। ठीक है, तो देखिए ये सीतामढ़ी की जनता है और जनता के दिल में क्या है ये 14 नवंबर को आपको पता चलेगा। सेकेंड फेज में यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है सीतामढ़ी में, लेकिन सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मस्थली है और पुनौरा धाम के रूप में इसे विकसित करने का अब काम किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है यहाँ की जनता बता रही थी। सीतामढ़ी में चुनाव होना है, चुनावी जो जुमले हैं वो दिए जा रहे हैं, चुनावी दावे हैं, चुनावी वादे हैं, लेकिन धरातल पर किसकी बनेगी सरकार ये जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। सीतामढ़ी से कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ शिखा ठाकुर, बिहार।